Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। स्टडी इन टर्बुलेंस। देखिए, स्टडी का मतलब होता है स्थिरता, ठीक, स्थिरता, ठीक। स्थिरता मीन्स कोई चीज़ स्टेबल रहे, ठीक। और टर्बुलेंस मीन्स होता है टर्मोइल, ठीक। इसका दूसरा सिनोनिम होता है टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल, ठीक। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है उथल पुथल, मतलब कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहना, ठीक। तो उथल पुथल में स्थिरता, इसका मतलब हो जाएगा टर्बुलेंस मीन्स उथल पुथल। और स्टडी का मतलब होता है स्थिरता, ठीक। तो उथल पुथल में स्थिरता, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, मतलब हेडिंग समझ में आई होगी। इंडिया, भारत सरकार, ठीक। इंडिया अनिवार्य रूप से बिल्ड बनानी चाहिए पार्टनरशिप्स को बनानी चाहिए, मतलब भारत को जो है वो पार्टनरशिप्स बनानी चाहिए इन दिस एज, इस युग में या इस टाइम में ऑफ ग्लोबल टर्मोइल, जब पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। कभी शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर भाग जाता है, कभी शेयर मार्केट एकदम से डाउन हो जाता है, ठीक। उसी बोलते हैं टर्मोइल, ठीक। तो पूरे विश्व में क्या है, ग्लोबल टर्मोइल है, मतलब पूरे विश्व में जो है उथल पुथल मची हुई है। किसी देश की अर्थव्यवस्था जो एकदम गर्त में जा रही है, किसी की बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक। किसी की नेगेटिव में अर्थव्यवस्था जा रही है, ठीक, मतलब वहाँ की ग्रोथ रेट। तो इंडिया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब होती है, ठीक। तो सब्जेक्ट हो गया इंडिया, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो बिल्ड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। पार्टनरशिप्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक। इन जो है ये प्रीपोजिशन है। दिस जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक। एज मीन्स होता है युग, ठीक। एज मीन्स युग या किसी की आयु। एज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है युग, दूसरा इसका मतलब आयु, ठीक। एज यहाँ पर क्या है, नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। ऑफ जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। अच्छा, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, ठीक। ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, मतलब पूरा विश्व, ठीक। तो ग्लोबल जो है ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक। टर्मोइल मीन्स टर्बुलेंस, ठीक। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं पैराग्राफ पे। प्राइम मिनिस्टर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिसेंट विजिट्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इतने की मीनिंग निकालते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पर देखिए अपस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट मीन्स हाल ही की, विजिट्स मीन्स यात्राएं जो हैं, टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो इनकी यात्राएं हैं, मार्क मीन्स साबित हुई हैं। येट अनदर स्टेप, येट अनदर का मतलब होता है एक और कदम, स्टेप मीन्स कदम, इन इंडियाज इफर्ट्स, भारत के प्रयासों में एक और कदम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा की है, ठीक। वो साबित हुई है, येट अनदर स्टेप, एक और कदम साबित हुई है, इन इंडियाज इफर्ट्स, भारत के प्रयासों में, टू कंसोलिडेट मीन्स और मजबूत करने में, ठीक। पार्टनरशिप्स को और मजबूत करने में मतलब कि एक अच्छा कदम जो है वो साबित हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राएं, ठीक। अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, अक्रॉस मीन्स पूरे इंडो पैसिफिक में, ठीक। तो पूरे इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो यात्राएं हैं, ये एक और कदम, मतलब जो भारत है उसमें एक और कदम बढ़ाया है ना। जो भारत के प्रयास थे कि सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हों, रिलेशंस हों, उसमें ये एक और स्टेप है, मतलब एक और अच्छा कदम है। किस लिए, कंसोलिडेट पार्टनरशिप्स को और अच्छी तरीके से मजबूत करने में, अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, पूरे इंडो पैसिफिक में, ठीक। तो इंडो पैसिफिक कहाँ है, जो ये क्षेत्र आता है इधर का, ये इंडो पैसिफिक है, ठीक। मतलब ये इंडिया का क्षेत्र है, ठीक। और पैसिफिक कहाँ पर है, पैसिफिक जो है ये क्षेत्र आता है जहाँ पर तुम्हारा जो ऑस्ट्रेलिया है गया, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, मतलब ऑस्ट्रेलिया है और तुम्हारा जापान है, इधर जो है ये सब पैसिफिक क्षेत्र आता है, इसी बोलते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैप के माध्यम से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट्स, ये हमारा यहाँ पर
सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि टू जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा काफ़ी बड़ा है, ठीक। टू हमारा पहला प्रीपोजिशन हो गया। ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो विजिट्स के लिए यहाँ पर जो है वर्ब मार्क्ड आई हुई है। मार्क्ड मीन्स साबित हुई, मतलब प्रूफ्ड हुई है, सही साबित हुई है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया नाउन है एंड कंजंक्शन है। न्यूजीलैंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो विजिट्स के लिए यहाँ पर मार्क्ड जो है ये मेन वर्ब है। मार्क्ड मीन होता है चिन्हित करना या साबित होना, ठीक। तो मार्क यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। येट अनदर, ठीक। ये पूरी देखिए, येट अनदर जो है येट एडवर्ब होता है, ठीक। अनदर इसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है और अनदर के बाद स्टेप जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इस तरीके से ब्रेक करेंगे। स्टेप हमारा नाउन है, अनदर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। और येट जो है ये क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। ये सीक्वेंस होता है। इन प्रीपोजिशन है इंडियाज इफर्ट्स, भारत के प्रयासों में, ठीक। तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। टू जो है प्रीपोजिशन है। देखिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट मीन होता है किसी चीज़ को स्ट्रांग करना, ठीक। किसी चीज़ को मजबूत करना, पहले से मजबूत है उससे और ज़्यादा मजबूत करना, उसे बोलते हैं कंसोलिडेट करना, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। पार्टनरशिप्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अक्रॉस जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक। द आर्टिकल है, द जो है ये आर्टिकल है। इंडो पैसिफिक ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। वीडियो छोटा रहेगा, ठीक। मेरा मानना है थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, ठीक। तो इस तरीके से लास्ट सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक जरूर कर लिया करिए आप लोग। इससे क्या है कि आपकी जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन जो है आपको सही होने लगेंगे, ठीक। अच्छा, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है। द हिंदू न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ रहे टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, ठीक। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और जो मैं पढ़ाता हूँ उसे आप लोग खुद से भी रीड किया करिए, ठीक। इसके लिए क्या है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो मैं टेलीग्राम मतलब वीडियो की लिंक लगाता हूँ, ठीक। वीडियो में जो मैं मतलब फ्लिपकार्ट या किसी दूसरी साइट्स के लिंक लगाता हूँ उससे मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। अगर आप लोग उस लिंक्स के थ्रू कोई भी दूसरी चीज़ परचेज करिए, भले वो बुक मत परचेज करिए, भले वो माइक मत परचेज करिए, कोई दूसरी चीज़ परचेज करिए, बट परचेज करिएगा। अगर आपको परचेज करना है तो उस लिंक से परचेज करेंगे तो उससे मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट सेंस मुझे भी थोड़ी अर्निंग हो जाएगी, ठीक। अगर आप लोग कुछ परचेज कर रहे हैं तो इन लिंक्स के थ्रू परचेज कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। इंडियाज़ रिलेशंस, भारत के जो संबंध हैं विद बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के साथ, हैव ट्रेडिशनली मीन्स पारंपरिक रूप से ना, लंबे समय से, ठीक। हैव ट्रेडिशनली बीन लार्जली इकोनॉमिक एंड पीपल सेंट्रिक, जो भारत के संबंध है, ठीक। तो इंडियाज़ रिलेशंस ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। रिलेशंस चूंकि प्लूरल नाउन है, ठीक, इसीलिए हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ठीक। विद जो है ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो भारत के जो संबंध है विद बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के साथ, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, हैव वो हैं ट्रेडिशनली मीन्स पारंपरिक रूप से ना, लंबे समय से, बीन लार्जली इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक के संदर्भ में है, मतलब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, एंड और पीपल सेंट्रिक हैं, मतलब लोगों पर केंद्रित थे। मतलब अभी तक जो संबंध हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के और इंडिया के न्यूजीलैंड के, वो सिर्फ इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हैं, ठीक। मतलब कि सिर्फ अर्थव्यवस्था को देखते हुए कि आप हमारे यहाँ से सामान परचेज करिए, हम आपके यहाँ से परचेज करेंगे, ठीक। पीपल सेंट्रिक मतलब जो इंडिया के लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ठीक, तो वो क्या है, पीपल सेंट्रिक है कि ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है कि हमारे यहाँ पर काम करने के लिए, वो पीपल सेंट्रिक। तो भारत के जो दोनों देशों के साथ रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या एक और स्टेप चल दिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक, इन देशों की यात्रा करके, ठीक। न्यूजीलैंड की जो है 40 साल में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया था। अब करेंगे इसकी पार्सिंग थोड़ा जल्दी से। इंडियाज़ रिलेशंस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, विद हमारा प्रीपोजिशन है। बोथ हमेशा याद रखिएगा, बोथ हमेशा दो के लिए आता है, ठीक। तो यहाँ पर कंट्रीज लिखा गया है, दो की बात की गई है, किसकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए, इसलिए बोथ आया हुआ है, ठीक। कंट्रीज यहाँ पर नाउन हो जाएगा। रिलेशंस के लिए हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ट्रेडिशनली जो है ये एडवर्ब है, बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, लार्जली जो है ये एडवर्ब है, इकोनॉमिक जो है ये एडजेक्टिव है, एंड जो है कंजंक्शन है, पीपल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, पीपल सेंट्रिक पीपल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, सेंट्रिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक। कैसा कंजंक्शन होता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो अपने पहले कही गई बात का अब विरोध करेंगे, कुछ ना कुछ अब नेगेटिव बोला जाएगा, ठीक। बट लेकिन द विजिट्स, जो वे विजिट्स हुई हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे विजिट्स किए हैं, द विजिट्स अंडर स्कोर्ड, उसने जो है अंडर स्कोर कर दिया है, मतलब रेखांकित कर दिया है, एंड इंक्रीज एम्फेसिस
एंड इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स, कि भैया अभी पीपल सेंट्रिक और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से नहीं है, अब हमने बढ़ा दिया है, इंक्रीज मीन्स बढ़ा दिया है, एम्फेसिस मीन्स प्रभाव, ठीक, किस पर, ऑन स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स, रणनीतिक पहलुओं पर, अ फ्रेश टर्न, ये जो है एक नया मोड़ है, फ्रेश मीन्स न्यू, ठीक, फ्रेश का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा न्यू, टर्न मीन्स मोड़ है, मतलब दोनों कंट्रीज के साथ भारत के जो है नए तरीके से रिलेशंस स्थापित हो रहे हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया। द विजिट्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, अंडर स्कोर जो है इसका, यहाँ पर अंडर स्कोर जो ये मेन वर्ब है इसके लिए, अंडर स्कोर भी होता है अंडरलाइन करना, मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना, ठीक। एन जो है ये एम्फेसिस के लिए आ रहा है, इंक्रीज जो है यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, आन जो है प्रीपोजिशन स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, एस्पेक्ट्स नाउन है, आर्टिकल ए जो है ये टर्न के लिए आ रहा है, फ्रेश जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। जियो पॉलिटिकल, वन सेकेंड, जियो पॉलिटिकल कंपटीशन, जो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जियो पॉलिटिकल मीन्स भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मीन्स प्रतिस्पर्धा, जियो पॉलिटिकल मीन्स भू राजनीतिक, ठीक। तो इसे इंग्लिश में समझिए ज़्यादा सही है। तो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड मीन्स साबित हुआ है या प्रकट हुआ है, इन सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जो सप्लाई चेन है एक दूसरे देशों को जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, उसमें सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है, डिसरप्शन मीन्स बाधा आई है, एंड और द रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट री मीन्स पुनर्, ठीक, अलाइन मीन्स साथ में आना, ठीक। री अलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क्स, अब जो है जो देश अभी तक सप्लाई चेन डिसरप्शन कर रहे थे, मतलब जिसे ईरान और इजराइल यूएसए आपस में भिड़े हुए थे, इससे क्या सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही थी, मतलब बाधित हो रही थी, ठीक। अब वो क्या है, फिर से री अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब फिर से एक दूसरे के साथ समझौता कर रहे हैं, ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क्स। अब ग्लोबल इकोनॉमी जो है, सारे देश जो है वो आपस में समझौता कर रहे हैं। इज जो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इज है कीपिंग द वर्ल्ड, देश को, मतलब सॉरी देश नहीं वर्ल्ड, विश्व को, कीप मीन्स बनाए रखा हुआ है, ऑन टेंटर हुक्स, मतलब कि अनिश्चितता में बनाया हुआ है, ठीक। जो ये ईरान और इजराइल यूएसए का हमला है, इसने क्या है, टेंटर हुक्स कर दिया, मतलब पूरे विश्व में जो है अनिश्चितता को फैला दिया है कि कब पेट्रोल के कब जो है क्रूड ऑयल जो है उसके दाम बढ़ेंगे, कब घटेंगे, कुछ पता नहीं, इसे बोलते हैं टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स मीन्स अनिश्चितता होना, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि कामा लगा हुआ है। इसके लिए जियो पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, कीपिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, कीपिंग होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, ठीक। द आर्टिकल है, वर्ड नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन, टेंटर हुक्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। टेंटर हुक्स का मतलब होता है टर्मोइल, मतलब अनिश्चितता होना, ठीक। तो मैनिफेस्टेड की यहाँ पर क्या है, मैनिफेस्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो, ठीक। इन प्रीपोजिशन सप्लाई चेन डिसरप्शंस ये नाउन हो जाएगा, एंड जो है ये कंजंक्शन है, द री अलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल, ठीक। तो द डेफिनेट आर्टिकल है, री अलाइनमेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन ग्लोबल एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, नेटवर्क्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। एंड और इंडिया हैज़ टू मैनेज, इंडिया को मैनेज करना होगा, हैज़ टू, हैव टू, ये अंदर से बाध्यता दिखाते हैं, ठीक। इंडिया हैज़ टू मैनेज, इंडिया को मैनेज करना होगा, द अनसर्टनिटीज़, जो अनिश्चितताएं हैं, अनिश्चितताएं मीन्स टेंटर हुक्स जो हैं, एंड और वोलेटिलिटी वेल, मतलब कि अनिश्चितताओं को और जो उतार चढ़ाव हैं, वोलेटिलिटी है, ठीक, उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा। टू बी एबल टू प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स, भारत के वाइटल इंटरेस्ट, जो भारत के इंपॉर्टेंट हित हैं, इंटरेस्ट मीन्स हित, मतलब जो भारत के हित में है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है भारत को अनसर्टनिटीज जो हैं, अनिश्चितताएं हैं, उनको मैनेज करना होगा, और जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी मीन्स जो उथल पुथल है, उसको भी अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो एंड यहाँ पर देखिए, एंड हमारा कंजंक्शन है, इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। मैनेज यहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, मतलब बाध्यता दिखाता है। मैनेज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द आर्टिकल है। अनसर्टेनिटीज जो है इसका मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब टेंटर हुक्स ये नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है। वोलेटिलिटी जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वेल एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एबल जो है ये एबल जो है यहाँ पर नाउन है, टू प्रीपोजिशन, प्रोटेक्ट वर्ब है। इट्स मतलब भारत की बात की गई तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, ठीक। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ महत्वपूर्ण होना। इंटरेस्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इंटरेस्ट मीन्स होता है हित, ठीक। इंटरेस्ट की दूसरी मीनिंग होता है ब्याज और एक मीनिंग होता है हित, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। ये जो है भारत के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर गए थे, उसी पर बेस्ड है। वहाँ पर कौन कौन से समझौते हुए हैं, ठीक, और कौन कौन से घोषणाएं हुई हैं, उन्हीं के बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।